प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.1 चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने प्रीवियस वीडियो में हाउ टू ड्रा ग्राफ लीनियर इक्वालिटी एंड लीनियर प्रोग्रामिंग का वीडियो आपके पास सेंड किया था और मैंने कहा था उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप जाके उसको देखिएगा, तब इस प्लेलिस्ट को देखिएगा, आपको एक एक चीज़ें समझ में आएंगी। उसमें मैंने क्या क्या पढ़ाया था, एक हल्का सा मैं आपको इंट्रो देने चल रहा हूँ, आप समझिएगा। उसमें मैंने आपको बताया था बेटा, अगर x इक्वल कोई भी नंबर हो तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस लेनी होती है। और दूसरा मैंने बताया था, अगर y इक्वल कोई नंबर हो तब लाइन पैरेलल टू x एक्सिस लेनी होती है। और तीसरा मैंने बताया था बेटा, अगर लाइन ax प्लस by इक्वल c के फॉर्म का हो, लाइक दैट ऐसा कुछ 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 के फॉर्म का हो, तो हमेशा बेटा ऐसा होने पे x अपान a प्लस y अपान b इक्वल 1 के फॉर्म में बनाया जाएगा। और 4 सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने बताया था, अगर लाइन ax प्लस by इक्वल c के फॉर्म का हो लेकिन c बेटा अगर आपका 0 हो जाए, ठीक है बेटा, तब मैंने कहा था लाइन पासिंग थ्रू 0 होगा। जैसे मैं कहूँ x इक्वल टू 2y, अब ये x इक्वल टू 2y वाली लाइन हमेशा क्या होगा बेटा, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। और इसके 2 केस मैंने बताए थे। आई होप ये बातें आपके माइंड में होंगी, नहीं है तो जाके पहले हाउ टू ड्रा ग्राफ लीनियर इनइक्वालिटी और लीनियर प्रोग्रामिंग वाला प्लेलिस्ट देखिएगा, तब यहाँ पर आइएगा, आपको एक एक चीज़ें समझ में आने लगेंगी। आइए अब मैं आपको हाउ टू ड्रा ग्राफ इनइक्वालिटी ग्राफिकली मेथड आपको बताता हूँ। ध्यान से समझिएगा, मैं आपको 4 क्वेश्चन बेसिकली बताने वाला हूँ, क्लास 11th के हैं। इनको सीख लेने के बाद आपको क्लास 12th लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आने लगेगा। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, जैसे x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 है, सॉल्व द ग्राफिकली इनइक्वालिटी x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। हमें इसे ग्राफी विधि द्वारा इस असंख्या को हल करना है, सॉल्व करना है। तो बेटा कोई भी असंख्या को ग्राफिकली विधि द्वारा हल करने के लिए, कोई भी इनइक्वालिटी को ग्राफिकली विधि द्वारा हल करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान में रखना होता है। और वो बातें क्या होती हैं आपको मैंने बताया था। नंबर 1, आपको इनइक्वालिटी गिवन होगी, इनइक्वालिटी गिवन होगी, जैसा आपके सामने है इनइक्वालिटी गिवन है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है बेटा, इनइक्वालिटी गिवन होगी और आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है। मतलब बेटा जो इनइक्वालिटी का साइन है उसे हटा देना है, उसके साइन को हटा के हमें इक्वल टू का साइन अप्लाई करना है। ये मेरा पहला स्टेप होगा ग्राफिकली विधि द्वारा इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हम हमेशा बेटा फर्स्ट स्टेप में जो इनइक्वालिटी का साइन रहा करेगा, इनइक्वालिटी के साइन क्या होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इन साइनों को रिप्लेस करके वहाँ पर हम क्या अप्लाई करा करेंगे, इक्वल टू का। तो ये हमारा पहला स्टेप होगा, इनइक्वालिटी कन्वर्ट इनटू इक्वालिटी, ये हमारा हमेशा पहला स्टेप होगा। अब इसके बाद देखिए बेटा, ड्रा टू लाइन इनइक्वालिटी के लिए मैंने जो आपको प्लान बताया था। अब यहाँ पे देखिए x इक्वल एनी नंबर, x इक्वल कोई भी नंबर हो तो लाइन पैरेलल टू क्या ड्रा की जाती है, y एक्सिस की जाती है। तो हमें हमेशा बेटा नंबर 1 क्या करना है, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में करना है। नंबर 2 बेटा टेकन क्वाड्रेंट ड्रा लाइन करना है, टेकन क्वाड्रेंट ड्रा लाइन। और टेकन क्वाड्रेंट ड्रा लाइन के लिए हमें 4 बातें ध्यान में रखनी हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में 4 बातें बताई। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला ही बना, x इक्वल कोई भी नंबर हो तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस आपको ड्रा करना होता है। तो यहाँ पर आप ऐसे टेकन क्वाड्रेंट कर लेंगे,
ये एक्स एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है और ये एक्स एक्सेस की निगेटिव डायरेक्शन होती है और ये वाई एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है और ये वाई एक्सेस की निगेटिव डायरेक्शन होती है। अब यहाँ पर दूसरी बात समझेंगे, x इक्वल पॉजिटिव 3 है तो x इक्वल पॉजिटिव 3 एक्स एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन पर जाने पे मिलेगा। तो एक्स एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन में आप 3 जाइए, पॉजिटिव 3 जाइए तो आप चले गए, तो यहाँ पर आपको 3 मिला। तो यहाँ पे आप इस कोऑर्डिनेट को रिटर्न कर दें तो 3,0, ठीक है बेटा। x इक्वल कोई भी नंबर होगा तो लाइन पैरेलल टू क्या ड्रा करनी है, y एक्सेस ड्रा करनी है। तो यहाँ पर 3 पे अब आपको ऐसे लाइन लेनी है। जब आप 3 पे ऐसे लाइन ले लेंगे तो ये लाइन पैरेलल टू देखो y एक्सेस बनेगी कि नहीं। अब यहाँ पर लाइन के लिए बेटा 2 केस है, डॉटेड लाइन हो सकती है और डार्क लाइन हो सकती है। तो अब यहाँ पे आप समझिएगा बात को, कब हम बेटा डॉटेड लाइन लेंगे और कब हम डार्क लाइन लेंगे। ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर बेटा ग्रेटर देन या लेस देन होगा तो इसे बेटा ओपन इंटरवल बोला जाता है, अगर आपको आइडिया हो तो। बेटा अगर विदाउट इक्वल टू है तो ओपन इंटरवल होगा, और ओपन इंटरवल होगा तो आपको डॉटेड लाइन लेनी है। ऑलवेज रिमेंबर, डॉटेड लाइन लेनी है बेटा। अगर ओपन इंटरवल है, विदाउट इक्वल टू बड़ा छोटा है तो बेटा ओपन इंटरवल होगा, और ओपन इंटरवल होने पे हमेशा डॉटेड लाइन लेनी है। फर्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखिएगा। और सेकेंड पॉइंट, अगर विथ इक्वल टू हो जाए, बड़ा छोटा विथ इक्वल टू के साथ हो जाए, तब बेटा क्लोज इंटरवल कहलाएगा। और क्लोज इंटरवल होने पे आपको डार्क लाइन लेनी है। कैसी लाइन लेनी है, डार्क लाइन लेनी है। तो यहाँ पर बेटा देखें क्लोज इंटरवल है तो यहाँ पे हम कैसी लाइन लेंगे, डार्क लाइन लेंगे। तो डार्क लाइन मतलब पॉइंट 3 से होती हुई हमें कैसी लाइन लेनी है, डार्क लाइन लेनी है, और पैरेलल किसके रहे, वाई एक्सेस के। तो लाइक दैट कुछ यूं बेटा हम डार्क लाइन लेंगे जो वाई एक्सेस के पैरेलल होगी। आई होप यहाँ तक की चीज़ आपको आ गई होगी। तो हमको पहला स्टेप क्या करना है बेटा, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है, और दूसरा स्टेप क्या करना है, टेकन क्वाड्रेंट ड्रा लाइन करना है। तो देखिए हम दूसरा स्टेप भी कर लिए हैं, टेकन क्वाड्रेंट ड्रा लाइन हम लोग ने कर लिया है। अब बेटा थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, टेकन क्वाड्रेंट ड्रा लाइन करने के आफ्टर आप क्या करेंगे, हमेशा ओरिजिन से गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। मूल बिंदु से दी गई समीकरण को हमेशा संतुष्ट कराएंगे। ये लाइन बेटा, ये लाइन किस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करेगा, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 को रिप्रेजेंट करेगा। ओके बेटा, अब यहाँ पे हम इसको सेटिस्फाई कराएंगे, किससे बेटा, ओरिजिन से। ओरिजिन से हमेशा किसको सेटिस्फाई कराएंगे बेटा, गिवन इनइक्वालिटी को। तो गिवन इनइक्वालिटी क्या है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं बेटा, अगर ये ग्रेटर देन है तो जिधर माउथ ओपन होगा लार्ज नंबर, और जिधर बंद होगा उधर स्मॉल नंबर होगा, चाहे इक्वल टू के साथ हो चाहे नहीं हो। इसी तरह अगर ये लेस देन है तो इधर लार्ज नंबर और इधर स्मॉल नंबर होगा। इक्वल टू के साथ है तब भी बेटा जिधर माउथ ओपन है लार्ज नंबर और जिधर क्लोज है उधर स्मॉल नंबर लाइज करता है। ऑलवेज रिमेंबर। ओके बेटा, अब हम ओरिजिन से इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कराएंगे। सेटिस्फाई कराने का मतलब, संतुष्ट कराने का मतलब वैल्यू x, y के प्लेस पे रखना होता है। तो यहाँ पे मैं x के प्लेस पे 0 डाल दूंगा, 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 आया। अब सम टाइम के लिए आप इस पे अपना ऐसे उंगली रख लीजिएगा, और अब आप देखिए 0 और 3 में कौन बड़ा है। तो 0 और 3 में कौन बड़ा है बेटा, 3 बड़ा है। यस बच्चों, 0 और 3 में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है। ठीक है, तो अगर बड़ा है तो किधर होना चाहिए था, जिधर माउथ ओपन है उधर होना चाहिए था। यस बेटा, एज यू नो, आप जानते हैं जिधर माउथ ओपन हो उधर लार्ज नंबर होना चाहिए।
तो यहाँ पर देखिए ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं किया, डिससेटिस्फाई किया। क्यों सर डिससेटिस्फाई किया? क्योंकि सेटिस्फाई कब करता, जिधर माउथ ओपन है अगर उधर लार्ज नंबर आता बेटा तब ओरिजिन क्या करता, इसको सेटिस्फाई। बट जिधर माउथ क्लोज है उधर लार्ज नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे डिससेटिस्फाई हुआ। क्या हुआ बेटा? डिससेटिस्फाई। और डिससेटिस्फाई होने पर एरो ओरिजिन के आउटसाइड लगेगा, ओरिजिन के आउटसाइड लगेगा। यस बेटा, डिससेटिस्फाई होने पे ओरिजिन के आउटसाइड लगेगा एरो, ठीक है। और सेटिस्फाई होने पे ओरिजिन के इनसाइड बेटा लगेगा एरो। ये आप बात याद रखिएगा, ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हम कई बेसिक बात समझे। पहली बेसिक बात यही समझे, अगर ग्रेटर देन लेस देन है, विदाउट इक्वल टू है तो ओपन इंटरवल होगा, डॉटेड लाइन लेनी है। और अगर विथ इक्वल टू बड़ा छोटा है तो क्लोज इंटरवल होगा, डार्क लाइन लेनी है। और दूसरी बेसिक बात यहाँ पे हमने समझा, अगर डिससेटिस्फाई ओरिजिन अगर गिवन इनइक्वालिटी को डिससेटिस्फाई कर रहा हो तो आउटसाइड एरो लेनी है, और अगर सेटिस्फाई करेगा तो ओरिजिन के इनसाइड लगेगी। यस बेटा, ये ओरिजिन का इनसाइड है। यस बेटा, ये इनसाइड है, ये इनसाइड है और ये आउटसाइड है। ओके बेटा, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे ओरिजिन क्या कर रहा है बेटा, गिवन इनइक्वालिटी को डिससेटिस्फाई कर रहा है, इस वजह से यहाँ पे एरो आउटसाइड हम लेंगे। यहाँ पे ओरिजिन गिवन इनइक्वालिटी को डिससेटिस्फाई करा, ओरिजिन आउटसाइड लेना है, एरो आपको आउटसाइड लेना है। यूं लेकर बेटा लाइन को टच करती हुई यूं ऐसे आपको साइडेड कर देना है। ये गैप नहीं देना है बेटा, गैप नहीं देना, यूं आपको साइडेड कर देना है, लाइन से टच करती हुई लाइन। ऐसे अपनी पेन को बेटा यूं आपको ऐसे साइडेड कर देना है। ओके, तो इस तरीके से आपको बेटा ग्राफिकली इनइक्वालिटी को सॉल्व करना होता है। ये बात हम लोग क्लास 11th में ही पढ़ लिए थे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब यही में अगर बेटा मैं इस इक्वल टू को मिटा दूं, अब यही मैं इक्वल टू को मिटा दूं, तब भी ये पूरा क्वेश्चन ऐसे ही लगेगा, लेकिन ये इक्वल टू मिट जाने से ये आपका ओपन इंटरवल हो गया। अब आपको डॉटेड लाइन लेनी होगी, मतलब ये जो आपने लाइन ली है बेटा, ये जो लाइन ली है, अब यहाँ पे आप डार्क लाइन नहीं लेंगे, डॉटेड लाइन लेंगे, डॉटेड लाइन लेंगे। और वो डॉटेड लाइन ऐसे कुछ होगी बेटा, डॉटेड लाइन का ये मतलब है ये ऐसे, इस तरह बेटा आप डॉटेड लाइन लेते हैं, ठीक है। इस तरह बेटा डॉटेड लाइन लेंगे, बाकी सब कुछ ऐसे ही करेंगे। डिससेटिस्फाई यहाँ भी करेगा, लेकिन यहाँ पे ओपन इंटरवल होने की वजह से यहाँ पे डॉटेड लाइन रहेगी, और डॉटेड लाइन रहेगी तो साइडेड करते टाइम इस डॉटेड लाइन को इस तरीके से छोड़ते हुए हम ऐसे जो है लाइन ड्रा करेंगे, साइडेड करेंगे। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बेटा ओपन इंटरवल x ग्रेटर देन 3 का क्या मतलब है, x की वैल्यू 3.001 से स्टार्ट होगी, मतलब 3 इंक्लूड नहीं होगी बेटा, ठीक है। 3 इंक्लूड नहीं होगी तो 3 के एक पॉइंट छोड़ के आगे की चीज़ें आपको मिलेंगी ना। और जब अब इसमें इक्वल टू लगा रहेगा तो x की वैल्यू 3 से स्टार्ट होगी, इसलिए इसको टच करती हुई लाइन लोगे। लेकिन जब ओपन इंटरवल रहेगा तो पहली वैल्यू ये हो रही है ना, 3 कहाँ हो रही है, तो इसलिए आप डॉटेड लाइन इसी को बताता है, डॉटेड लाइन इसी को बताता है कि भाई आप 3 नहीं ले रहे हो, 3.001 से स्टार्ट कर रहे हो, इसलिए आप डॉटेड लाइन से ऐसे डाल कर दोगे, उसके आगे की चीज़ें यूं आप साइडेड कर दोगे। आई होप आपको समझ में आ गया डार्क लाइन कब लेना है और डॉटेड लाइन कब लेना है। तो बेटा बड़ा छोटा अगर विदाउट इक्वल टू है तो डॉटेड लाइन लेनी है, अगर इक्वल टू के साथ है तो डार्क लाइन लेनी है। यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। अब आगे देखिएगा, रिवीजन हम कर रहे हैं बेटा, तो यहाँ पे समझ लें ये 2 तरह के क्वेश्चन हमको आ गए। अब अगला देखिएगा, थर्ड वाला देखिएगा। मैंने कहा अगर 2x प्लस 3y लेस देन आर इक्वल टू 6, इसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना हुआ तो कैसे करेंगे। बहुत बच्चे जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं जाने। सबसे पहले क्या करना है, गिवन इनइक्वालिटी को इक्वल टू में कन्वर्ट करना है, लाइक ऐसे।
ठीक है। अब इसे इंटरसेप्ट फॉर्म बनाना है ना, तो आपको 6 का डिवाइड दे देना है। इंटरसेप्ट फॉर्म बनाना है, इस तरह आप 6 का डिवाइड दे लेंगे, इस तरह डिवाइड दे लेंगे। x/3 + y/2 = 1। यस बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है, गिवन इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना होता है, तो किया। उसके बाद अब आप टेकन क्वाड्रेंट ड्रा लाइन कर सकते हैं। यस बेटा, टेकन क्वाड्रेंट ड्रा लाइन कर सकते हैं। यहाँ तक की चीज़ें आपको अब समझ में आ गई होंगी, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे x एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना मूव करना है 3, और y एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना मूव करना है 2। तो ये x एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन है 3 मूव कर लो, और y एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना मूव करना है 2। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 3,0, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0,2। 3,0 और 0,2 से अब होती हुई लाइन हम खींच देंगे, होती हुई लाइन हम ड्रा कर देंगे। अब यहाँ पर आप हमें बताएं, हमें डॉटेड लाइन लेनी है कि डार्क लाइन लेनी है। यस बेटा, यहाँ पर आप देखें क्लोज इंटरवल है, मतलब आपको डार्क लाइन लेनी है। अगर ओपन इंटरवल होता, विदाउट इक्वल टू के साथ होता, तो हम डॉटेड लाइन लेते। ठीक है बेटा, तो चलिए हम यहाँ पे डार्क लाइन ले लेंगे। तो डार्क लाइन ये ऐसे, अब थोड़ा सा इसको ऊपर भी और नीचे भी ऐसे ड्रा कर देंगे। लाइन ले रहे हैं, लाइन का तो एंड होता नहीं है बेटा। 2 स्टेप हमने कर लिया। पहला, गिवन इनइक्वालिटी को इक्वल टू में कन्वर्ट करा। उसके बाद टेकन क्वाड्रेंट ड्रा लाइन करना होता है। देखो टेकन क्वाड्रेंट ड्रा लाइन कर लिया। अब आपको थर्ड क्या करना होता है बेटा, ये जिस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रही है वो इनइक्वालिटी ऐसे लाइन के बगल लिख दो। जैसे 2x + 3y < 6 को रिप्रेजेंट कर रही है, लिख दो। अब बेटा टेकन क्वाड्रेंट ड्रा लाइन के आफ्टर आपको क्या करना होता है, सेटिस्फाई करना होता है। किससे, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से सेटिस्फाई कराओ। 2x + 3y < 6 को ओरिजिन से सेटिस्फाई कराओगे। जब ओरिजिन से सेटिस्फाई कराओगे तो यहाँ 0, यहाँ 0, ओवरऑल 0 < 6। थोड़ी देर के लिए इसके साइन को बंद कर लो। अब 0 और 6 में कौन बड़ा है, 6 बड़ा है। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हो, जिधर माउथ ओपन है, जिधर माउथ ओपन हो उधर लार्ज होना चाहिए, तो इसमें है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई करने पे एरो किस साइड लगती है, ओरिजिन के इन साइड लगती है। तो बेटा एक एरो इस कोने पर, एक एरो इस कोने पर। ठीक है, ओरिजिन के इन साइड, देखो ओरिजिन के इन साइड हमने एरो लगा दिया। अब बेटा हम इस चीज़ को यूं ऐसे 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 हम, डार्क लाइन है ना बेटा, क्लोज इंटरवल है, इसलिए लाइन को टच करती हुई ऐसे हम साइडेड कर देंगे बेटा। इस तरह हम साइडेड कर देंगे। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। चलिएगा बेटा अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये बेटा मेरा थर्ड टाइप था। फोर्थ टाइप आप देख लें। फोर्थ टाइप क्या होगा बेटा, फोर्थ टाइप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, यही में बच्चों की वाट लगती है। तो जैसे बेटा ये आपको मिल जाएगा x - 2y < 0। इस इनइक्वालिटी को हमें ग्राफिकली सॉल्व करना हुआ तो हम देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो करते हैं, गिवन इनइक्वालिटी को इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं, कर लो। तो अब x एक साइड y एक साइड हो गया कि नहीं बताओ। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म देख लो 0 है। कांस्टेंट टर्म 0 होने पे लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का केस बन जाता है। तो यहाँ पर लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का केस बन गया। और लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन के केस में लाइनें 2 तरह से ओरिजिन से जा सकती थी, मैंने बताया था।
और मैंने बोला था अगर सेम साइन है, सेम साइन, तो सेम साइन वाला क्वाड्रेंट क्या होता है बेटा, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट का अगर आप साइन देखें प्लस प्लस होता है और थर्ड का भी देखें माइनस माइनस होता है। तो अगर सेम साइन है एक्स और वाई के तो लाइन पासिंग थ्रू फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट और थर्ड से होती हुई जाएगी। और अगर डिफरेंट साइन है बेटा, प्लस माइनस माइनस प्लस हैं, तो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन फोर्थ और सेकेंड क्वाड्रेंट से होती हुई जाएगी। अब यहाँ के बाद हम टेकन क्वाड्रेंट ड्रा लाइन करेंगे। चलिएगा टेकन क्वाड्रेंट ड्रा लाइन हम कर लेते हैं। तो टेकन क्वाड्रेंट ड्रा लाइन के आफ्टर आपको क्या करना है बेटा, अब टेकन क्वाड्रेंट ड्रा लाइन हो गया तो यहाँ पे देखो प्लस प्लस है तो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये आपका जो फर्स्ट केस है वो लिया जाएगा। लीनियर प्रोग्रामिंग के हर क्वेश्चन में आप लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का यही केस होता हुआ देखेंगे, वो ये बात और है, लेकिन आप जानते रहिए अगर सेम, क्योंकि जितने भी रहेंगे सब में सेम साइन रहेगा, तो यही लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन के लिए लाइन आपको मिलेगी हमेशा, याद रखिएगा। दूसरा, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन ये निगेटिव डायरेक्शन, ये एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन। अब ये यहाँ पे मैंने डार्क लाइन लिया, वाई डार्क लाइन इसलिए लिया क्योंकि क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल होने पे डार्क लाइन लिया जाता है, इसलिए मैंने डार्क लाइन लिया। अब यहाँ पर आप बात को समझिएगा। अब इस इनइक्वालिटी को यहाँ पे रिटर्न कर लीजिए, x माइनस 2y लेस देन आर इक्वल टू 0 को आप रिटर्न कर लीजिए। अब यहाँ पे समझिएगा, अभी तक के जो क्वेश्चन हमने देखे, टेकन क्वाड्रेंट ड्रा लाइन के आफ्टर आपको क्या करना होता था, ओरिजिन से सेटिस्फाई कराना होता था। बट बेटा ओरिजिन के केस में अब ये लाइन तो ओरिजिन से होती जा ही रही है, तो ओरिजिन को तो ऑलरेडी सेटिस्फाई करेगी ही। लेकिन बेटा अगर लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है तब आपको ओरिजिन से सेटिस्फाई करा के नहीं करना होता है, तब आपको कैसे करना होता है, एक्स वाले को एक साइड और वाई वाले को एक साइड करके एरो फाइंड आउट किया जाता है, पता किया जाता है। अभी एक्स वाला एक साइड कर लोगे और वाई वाले को एक साइड, कुछ ऐसा आप रिटर्न कर सकते हो बेटा, एक्स को एक साइड वाई को एक साइड, ऐसा आप कर सकते हो। ऐसा कर लेने के बाद x किस साइड है बेटा, x स्मॉल साइड है और y किस साइड है बेटा, लार्ज साइड। केवल एक को पकड़ो, केवल एक को कैच करो, x को कैच करो। x यहाँ पर देखो किस साइड है, स्मॉल साइड। तो अगर x स्मॉल साइड है तो x का स्मॉल साइड यही तो हुआ बेटा, x का ये स्मॉल साइड है और ये x का लार्ज साइड है। तो यहाँ पर x स्मॉल साइड है, तो x स्मॉल साइड है तो एरो हमें किधर लगानी है, x के स्मॉल साइड। तो x के स्मॉल साइड यहाँ पे एरो लगा दिया, तो ऐसे यहाँ एरो लगा, ये एरो ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे भी एरो ऐसे ही लगेगा। तो मैंने कहा हमेशा एक को पकड़ो, x को पकड़ो, x देखो किधर है, स्मॉल साइड है, तो यहाँ पे एरो स्मॉल साइड लग गई, तो इसी के भी यहाँ पर भी ऐसे लग जाएगी। देखो यहाँ पर y लार्ज साइड लगा है, तो चाहे x को पकड़ लो चाहे y को, आपका काम हो जाना है बेटा। अब यहाँ पे डार्क लाइन लिया क्योंकि क्लोज इंटरवल था। अब बेटा यूँ आपको साइडेड कर देना है, लाइन को टच करते हो, लाइन को पार नहीं करना है बेटा। अगर लाइन को गलती से पार हो जा रही तो ऐसे आप इरेज कर दीजिएगा, टच करती हुई ऐसे, यूँ पूरा आप ऐसे बेटा साइडेड कर दोगे। एनसीईआरटी वाली बुक में आप एग्जाम्पल में जैसा देखते हो ऐसा हम साइडेड कर देंगे। यहाँ पे गैप नहीं है, इनसे सटी हुई लाइनें हम जो है यूँ ऐसे ऐसे पेन को ऐसे करके पेंसिल से या लाल पेंसिल से घिस दिया करेंगे। ओके बेटा, आई होप इन चारों टाइपों की लाइन को आपको ड्रा करना आ गया है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, अगर ये चीज़ें आती हैं, क्लास 11 की चीज़ें बेटा रिवाइज हैं तभी आपको क्लास 12 की चीज़ें आएंगी, अन्यथा नहीं आएंगी। अब यहाँ पर देख लीजिए, जैसे आपको y लेस देन -7 को सॉल्व करना हुआ तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं, कर लीजिए। अब ये देखो y इक्वल कोई भी नंबर हो तो लाइन पैरेलल टू क्या होती है, x एक्सिस होती है। अब यहाँ पे देखिएगा बेटा, यहाँ पर देखिएगा, अब हमें x देखो y कितना है, -7 है,
तो -7 आपको देखियो वाई एक्सेस की निगेटिव डायरेक्शन में जाना पड़ेगा ना। -7 है तो वाई एक्सेस की निगेटिव डायरेक्शन में, सपोज -7 यहाँ है और अब -7 है तो लाइन पैरेलल टू किसके ड्रा करनी है, एक्स एक्सेस के। तो लाइक ऐसे लाइन ड्रा कर दोगे। यहाँ पे देखो कौन सा इंटरवल है बेटा, ओपन इंटरवल है, मतलब हमें डॉटेड लाइन लेनी है। तो हम एक्स एक्सेस के जो पैरेलल लाइन लेंगे लाइक ऐसे डॉटेड लाइन ले लेंगे और ये कोऑर्डिनेट हम 0, -7 करके रिटर्न कर देंगे। यस बेटा। अब ओरिजिन से इसको सेटिस्फाई कराएंगे। ओरिजिन से जब इसको सेटिस्फाई कराओगे 0 लेस देन -7। अब 0 और -7 में कौन बड़ा है बेटा, 0 बड़ा है। होना किधर चाहिए था, लार्ज इधर होना चाहिए था। तो यहाँ पे डिससेटिस्फाई किया तो आउटसाइड एरो लगानी है, मतलब एरो यहाँ पे लगानी है, आउटसाइड लगानी है। अब आप इसको साइडेड करोगे तो लाइन को ऐसे, इस डॉटेड लाइन को छोड़ते हुए ऐसे साइडेड करना है, लेना नहीं है बेटा, क्योंकि इससे बड़ी वैल्यू को ही आपको साइडेड करना है, ये वाली वैल्यू तो इंक्लूड नहीं है। डॉटेड लाइन क्या आपको रिप्रेजेंट कर रही है कि ये इंक्लूड नहीं है, इसके बाद वाला, इसके जस्ट आफ्टर वाला इंक्लूड है, जस्ट बिफोर वाला इंक्लूड है। यस बेटा। डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, डॉटेड लाइन ये रिप्रेजेंट करती है उसके जस्ट आफ्टर वाला, जस्ट बिफोर वाला सॉल्यूशन रीजन हो सकता है, बट वो लाइन नहीं हो सकती है। और डार्क लाइन क्या बताती है कि, मतलब डार्क लाइन बताती है वो लाइन उसके जस्ट बिफोर या उसके जस्ट आफ्टर आपका सॉल्यूशन बनेगा, लेकिन लाइन को साथ लेते हुए बनेगा। आई होप यहाँ तक के क्लास 11 के क्वेश्चन थे आपको अच्छे से रिवाइज हो गए होंगे। अब हम एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जिसके लिए हम लोग ने इतनी चीज़ें समझी। चलिएगा अब इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, हमको एक ही बार में समझ में आ जाएगा कैसे हमको करना है। तो देखें बेटा, सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली, maximize z equal 3x plus 4y subject to the constraints x plus y less than or equal 4, x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0। तो यहाँ एक चीज आ रहा है x greater than or equal 0, y greater than or equal 0। तो पहले हम इस चीज को डिस्कस कर लें क्योंकि ये चीज हमें हर क्वेश्चन में मिलना है। यस बेटा, ये चीज हमें हर क्वेश्चन में मिलना है। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये चीज़ मैंने आपको क्लास 11th में ही कंसीडर करा दी थी, एक बार आप समझ लीजिए क्यों। देखिएगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब है x 0 या x ग्रेटर देन 0। और ये चीज़ मैंने बताया है, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव होता है और लेस देन 0 का मतलब निगेटिव होता है। ये बात आपको मैंने कंसीडर करा दिया था। तो यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 है तो मतलब x पॉजिटिव है। इसी तरह y 0 हो सकता है या y ग्रेटर देन 0 मतलब y पॉजिटिव है। तो बेटा अब अगर हम टेकन क्वाड्रेंट ड्रा लाइन करें, टेकन क्वाड्रेंट ड्रा लाइन करें तो भाई x 0 y 0, तब तो यही पॉइंट हो गया क्योंकि 0, यही तो होता है। उसके बाद कह रहा है x पॉजिटिव होगा, तो x पॉजिटिव तो यही लाइन तो होगी बेटा, ऐसे इधर ही तो भागेगा, इधर ही x पॉजिटिव x साइड की साइड ही हो जाएगा। इसी तरह y पॉजिटिव है तो इधर ही तो भागेगा, इधर ही तो। अब यहाँ पे बताओ, अगर x 0 y 0 तब तो ओरिजिन हो गया, लेकिन अगर x पॉजिटिव y पॉजिटिव होगा तो जो भी पॉइंट्स होंगे इसी में तो लाइज करेंगे, जो भी पॉइंट्स होंगे, क्योंकि x पॉजिटिव y पॉजिटिव मतलब प्लस का प्लस हो गया ना। x पॉजिटिव y पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ, प्लस कामा प्लस। तो प्लस कामा प्लस का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है कि नहीं बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट को साइडेड करना है। यस बेटा, ये मैंने आपको किसका ग्राफ बता दिया बेटा, ग्राफिकली मैंने किसको सॉल्व कर दिया, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में दो केस बनेगा। 0 0 तो ये हो गया, बाकी तो दोनों पॉजिटिव होंगे ना, तो पॉजिटिव होंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बनेगा। इसीलिए ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब आपका जो फीजिबल रीजन होना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होना है, जो आपका सॉल्यूशन रीजन होना है
वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होना है। ठीक है, अभी तक आप देख रहे थे हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट भी होता था, उसके ऊपर और नीचे वाले भी हमारे सॉल्यूशन रीजन में आ जाते थे, लेकिन ये कंडीशन जहाँ पर रहेगी, ये कंडीशन जहाँ पर भी रहेगी, तो उसका मतलब केवल आपको फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट को ही साइडेड करना है, उसके ऊपर या नीचे वाले को साइडेड नहीं करना है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब आइए हम आज का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.1 का पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इस प्लेलिस्ट में। ओके बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है बेटा, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप देखें आपके पास क्या है बेटा, x + y < 4 है, और दूसरा x > 0 y > 0। तो इसका मतलब तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, इसका मतलब आपको फर्स्ट रीजन को साइडेड करना है। ठीक, और ये यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इक्वल टू में कन्वर्ट कर लेंगे। इक्वल टू में कन्वर्ट करने के बाद इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाना रहेगा यूं, तो x/4 + y/4 = 1। ऐसा करने के बाद आप टेकन क्वाड्रेंट ड्रा लाइन कर लेंगे। यस बेटा, टेकन क्वाड्रेंट ड्रा लाइन कर लेंगे। x पे 4 और y पे 4, x + 4 y + 4, तो x + 4 यहाँ कहीं, y + 4 यहाँ कहीं, और यहाँ पे देखिए क्लोज इंटरवल है, मतलब आपको डार्क लाइन लेनी है। तो ये लाइन आप ऐसे ड्रा कर दोगे, x को जहाँ पे इंटरसेप्ट करा है 4, 0 हो जाएगा, y को जहाँ इंटरसेप्ट करा है ये 0, 4, इसको पॉइंट A, इसको पॉइंट B आप लेट कर सकते हो चाहो तो। और ये किस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करेगा, यस, ये किस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करेगा, x + y < 4 को रिप्रेजेंट करेगा। टेकन क्वाड्रेंट ड्रा लाइन के बाद आपको क्या करना होता है, ओरिजिन से सेटिस्फाई कराना होता है। सेटिस्फाई कराओगे, यहाँ 0, यहाँ 0, ओवरऑल 0, 0 और 4 में कौन बड़ा है, 4। जैसे 4 बड़ा है तो 4 के साइड देखो लार्ज नंबर भी है, तो सेटिस्फाई करा। सेटिस्फाई करा तो एरो किस साइड लगेगी, ओरिजिन के इन साइड लगेगी, तो ओरिजिन के इन साइड हमने लगा दिया। ओके बेटा, अब आपको क्या करना है बेटा, साइडेड करना है। और यहाँ पर ये आपको क्या गिवन दैट है, x > 0 y > 0, जिसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मतलब हमें केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट को साइडेड करना है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट मेरा यही है बेटा, तो हम केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट को बेटा साइडेड करेंगे, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही साइडेड करेंगे बेटा, ये बस इसी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को साइडेड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन जो रीजन है, जो हमारा फीजिबल रीजन है, ये है। ठीक है बेटा, जो हमारा सॉल्यूशन रीजन आया है, क्लोज आया है कि ओपन आया है, मेरा सॉल्यूशन रीजन देखो क्लोज रीजन आया है ना। तो अगर बेटा मेरा सॉल्यूशन रीजन क्लोज रीजन आएगा तो उसको बाउंडेड रीजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बाउंडेड रीजन। अगर ओपन, जैसे ऊपर अगर यही चीज़ आ गया होता तो ओपन रहता, रीजन ओपन रहता, सॉल्यूशन रीजन ओपन रहता, तो उसको अनबाउंडेड रीजन बोला जाता। ये बात आप ध्यान रखिएगा बेटा। बाउंडेड अनबाउंडेड से आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात अगले वाले प्ले लिस्ट में मैं आपको बताऊंगा। अभी बहरहाल केवल इतना जान जाइए कब बाउंडेड रीजन होगा और कब अनबाउंडेड रीजन होगा। जब हमारा सॉल्यूशन रीजन क्लोज होगा तब बाउंडेड होगा, जब ओपन में होगा तब हमारा अनबाउंडेड होगा। तो यहाँ पे हमें जो रीजन मिला है बाउंडेड है क्योंकि क्लोज है। क्लोज रीजन इज बाउंडेड रीजन, ओपन रीजन इज अनबाउंडेड रीजन। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया होगा आई होप। यहाँ तक हम लोग क्लास 11th में ही करते थे। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ तक कर लेने के बाद हमको बेटा यहाँ पे टेबल लेना है। क्या लेना है, ऐसे टेबल बना लेना है और टेबल में हमें दो चीज़ें लिखनी है बेटा। यहाँ पे CP लिखना है और यहाँ पर Z लिखना है। Z हमको जो गिवन है, क्या गिवन है Z बेटा 3x। ध्यान दीजिएगा Z की वैल्यू लिख लेंगे हम, यहाँ पे CP लिखेंगे, यहाँ पे Z लिखेंगे। Z हमें क्या गिवन है बेटा 3x + 4y। लीनियर प्रोग्रामिंग के जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ तक तो
आपने क्लास 11 में लीनियर इनइक्वालिटी अगर पढ़ा होगा तो सभी क्वेश्चन में कर रहे थे। यहाँ के बाद आपको ऐसे टेबल बना लेना है, यहाँ CP लिखना है। ये CP क्या है बेटा? कॉर्नर पॉइंट है। यस बेटा, कोनी बिंदु है। यहाँ पे CP आपका कॉर्नर पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा। क्रिटिकल पॉइंट है बेटा, CP हमारा क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा। ओके, और ये क्रिटिकल पॉइंट हमेशा x, y को रिप्रेजेंट करेगा। और क्रिटिकल पॉइंट होता क्या है बेटा? जो हमारे फीजिबल रीजन के जो इंटरसेक्ट पॉइंट होते हैं वही हमारे कॉर्नर पॉइंट कहलाते हैं। देखो ये फीजिबल रीजन है, ये इंटरसेक्ट पॉइंट है, और ये भी इंटरसेक्ट पॉइंट है, ये भी इंटरसेक्ट पॉइंट है ना। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे बेटा? यस बेटा, ये हमारे क्या कहलाएंगे? क्रिटिकल पॉइंट कहलाएंगे, कॉर्नर पॉइंट कहलाएंगे। और आगे आप देखिए, आगे ऐसे आपको कुछ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आगे कुछ ऐसे मिलेगा बेटा। तो ऐसे ये रीजन रहेगा हमारा। तो अब हमारा ये क्रिटिकल पॉइंट, ये क्रिटिकल पॉइंट, ये क्रिटिकल पॉइंट बनेगा, लेकिन ये वाला क्रिटिकल पॉइंट नहीं बनेगा। इस बात को ध्यान समझिएगा। यहाँ पे आपको फिर से समझा रहा हूँ बेटा। आगे चल के जब हम बेटा ऐसे सॉल्व करेंगे तो मान लो ये हमारा बाउंडेड रीजन हो गया, तो क्रिटिकल पॉइंट कौन होगा? जो हमारा फीजिबल रीजन आया रहेगा उसका इंटरसेक्ट पॉइंट आएगा, जो हमारा सोल्यूशन आया रहेगा। ये सोल्यूशन है ना, तो ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट CP कहलाएंगे। बट ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट हमारे CP नहीं कहलाएंगे। ऑलवेज रिमेंबर। तो हमारा CP कौन होगा? समझ गए? हमारा CP वही होगा जो बाउंडेड रीजन, जो हमारा सोल्यूशन रीजन का इंटरसेक्ट पॉइंट होगा वो। तो यहाँ पर हमारे तीनों हैं, O भी है, 0,0 भी है, और A वाला 4,0 भी है, और B 0,4 भी है। यस बेटा, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 यहाँ पे रखिएगा। जब आप x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, 0 + 0 तो यहाँ 0 ही आएगा। जब आप 4 रखेंगे, x का मान 4 रखेंगे, 4 × 3 = 12 हो जाएगा। जब यहाँ पे रखेंगे 4 × 4 = 16 हो जाएगा। और क्वेश्चन को आपको क्या करना है बेटा? मैक्सिमाइज। तो यहाँ पर मैक्सिमाइज, तो यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू कौन है बेटा? 12 है। तो यहाँ पे ये आपका मैक्सिमाइज हो गया बेटा, डन हो गया क्वेश्चन। ठीक है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना था तो इस तरीके से हम कर लेते हैं। क्लास 11 तक की चीज़ें करने के बाद आप ऐसा टेबल ले लोगे, एक में CP लिखोगे, एक में Z लिखोगे। जिस पॉइंट पे मान अधिक आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, लार्ज आ जाएगा, वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। जिस पे छोटा आ जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, वो मिनिमाइज होगा, न्यूनतमीकरण होगा। यहाँ पे मैंने अधिकतमीकरण बता दिया बेटा। ऐसे कहेगा अधिकतमीकरण, ये अधिकतमीकरण करना था। मैक्सिमाइज मतलब अधिकतमीकरण। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, बिंदु 0,4 पर Z 3x + 4y का अधिकतमीकरण 16 है, का मान 16 है। पॉइंट 0,4 ना, या Z 3x + 4y ना, कि मैक्सिमम वैल्यू एट अ पॉइंट 0,4 इज 16, ऐसा रिटर्न कर सकते हैं। और मिनिमाइज की बात करें तो यहाँ पर 0 होगा। यस बेटा, न्यूनतमीकरण की बात करें तो यहाँ पर 0 होगा। आई होप बेटा ये आपको एक्सरसाइज 12.1 NCERT लीनियर प्रोग्रामिंग का पहला क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसे की बिहाफ पर सारे के सारे क्वेश्चन लगेंगे, ये बात आप याद रखिएगा। ओके, अदर क्वेश्चन हम अगले नेक्स्ट प्लेलिस्ट में बात करेंगे, नहीं ये प्लेलिस्ट बहुत बड़ी हो जाएगी। यस बेटा, जो चैनल, जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो जान जाएं बेटा, हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। और बेटा हमारे यहाँ पेड क्लासेस भी चल रही है गूगल मीट पर, तो जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं गूगल मीट्स के थ्रू, लाइव क्लासेस हमसे पढ़ना चाहते हैं, पेड क्लासेस पढ़ना चाहते हैं, होल सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं, होल क्लास को पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9695633025 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 96 95 63 30 25 पर हमसे संपर्क करके अपना नाम और क्लास हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करके गूगल मीट पे हमसे लाइव पढ़ सकते हैं।
तो इस प्लेलिस्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्लेलिस्ट में। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड डे। बाय बच्चों।